हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अब तक के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इस फूड के बारे में कि फूड के अंदर न्यूट्रिशन क्या चीज़ें होती है, क्या किस चीज़ को अपन न्यूट्रिएंट बोलते हैं, न्यूट्रिएंट की क्या ज़रूरत होती है अपनी बॉडी में ना। और दो तीन प्रोटीन्स के बारे में, दो तीन न्यूट्रिशंस के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो कल के दिन के लेक्चर में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कि खाने तो बहुत टाइप के होते हैं, है ना। खाने तो भाई थाउजेंड्स ऑफ टाइप के खाने होते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। लेकिन जो बेसिक, सबसे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन सब में उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना। ये सब हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। फिर हमने जाना था कि तीन सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन वाले होते हैं। इन सब के अलावा जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो होता है कैल्शियम, आयरन, विटामिन, वाटर जैसे। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने प्रोटीन्स का पढ़ा था। हमने उसके साथ में तीन वर्ड्स पढ़े थे, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज। एंजाइम्स क्या चीज होती है कि अपनी बॉडी को कुछ भी काम कराना होता है तो वो केमिकल कुछ चीजें रिलीज करते हैं, जैसे कि जिनको एंजाइम्स कहा जाता है, जो कि हर फंक्शन को करती है। जैसे कि डाइजेशन के लिए वो छोटे छोटे प्रोसेस अपने सलाइवा को भेजती है ना, जो कि एंजाइम होता है, जो कि अपने खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में नीचे डिलीवर करने में मदद करता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में अपने ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने के लिए एंजाइम्स का यूज करते हैं ना। और हार्मोन्स क्या होते हैं, इन एंजाइम्स को जो कमांड देता है, कि एंजाइम्स को जो बताता है कि तुम्हें क्या काम करना है, वो होते हैं हार्मोन्स। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, हमारी बॉडी के वॉरियर्स, हमारे सैनिक, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, यानी कि अपनी बॉडी के अलावा बाहर से कोई सा भी पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर गया है और वो अपनी बॉडी को हार्म करना चाहता है, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसके खिलाफ में जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटीबॉडीज। और ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाने में मदद करते हैं। डिजीज मतलब बीमारियों से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज। तो प्रोटीन्स ज्यादा से ज्यादा खाने से हमारी बॉडी में एंजाइम्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे, हमारी बॉडी में हार्मोन्स ज्यादा होंगे और अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से अपनी सेहत जो है ना बहुत हेल्दी रहेगी। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स हमें खाने चाहिए। उसके बाद आया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी में सबसे पहले एनर्जी को सप्लाई करते हैं। कि ऐसा कुछ भी खाना खाए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो वो पेट में जाते में ही अपनी बॉडी को एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच खाने होते हैं उसको खाने वाला इंसान मोटा हो जाता है, क्योंकि वो लगातार एनर्जी मिलती रहती है उसको। उसके बाद आज अपन पढ़ते हैं फैट्स के बारे में। फैट का मतलब ही मोटापा होता है ना। तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि जो भी चीज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे और मोटापा बढ़ा दे हमारा। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। अपन मोटे कब कब कहलाते हैं, जैसे कि ये है अपना पेट, ठीक है, ये छोटा सा है अपना पेट, ठीक है। तो अब क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे अपन फैट को खाते हैं ना, तो जितनी जितनी जरूरत की चीजें होती है उसको तो अपनी बॉडी एनर्जी बनाने में ले लेता है, लेकिन जो बच जाता है ना, जो भी अपन फैट को लेते हैं जो बच जाता है, देखो खाना गया, खाने के अंदर से फैट को निकाल लिया गया ना, ये खाना गया, खाने को पेट से निकाल लिया गया, ये खाना जो वेस्ट बचा था वो नीचे चला गया, बॉडी के पेट से निकल के बाहर निकल गया और बॉडी ने फैट को अपने अंदर ले लिया। अब क्या, जो जरूरत होती है वो वाला फैट तो एनर्जी बनाने में यूज हो जाता है, और जो बच जाता है, एनर्जी की जरूरत अभी नहीं हो और बाद में जरूरत हो, तो अभी जो बच जाता है वो फैट जाके अपने पेट के आसपास ऐसे जमा हो जाता है। ये जैसे जैसे जमा होता रहता है अपना पेट का जो है ना वो फूलता रहता है। आपने देखा होगा कभी भी आपके घर के आसपास या कहीं पे भी अगर आप देखते हो कि जो घर पे अकेले ऐसे बैठा रहते हैं, जैसे कि अपन लोग भी अभी लॉकडाउन में कुछ खास तो बाहर जा नहीं रहे, कुछ काम तो कर नहीं रहे, घर पे बैठे रहते हैं, तो आपने ध्यान अगर नोटिस किया हो ऐसे लोगों के अंदर जो पेट जो होता है ना वो फूल जाता है। पूरी बॉडी, पूरी जो अपनी बॉडी है वो मोटी नहीं होती, लेकिन हमारा जो फैट, जो पेट होता है ना वो अपने आप फूलने लग जाता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि जो फैट अपन खाते रहते हैं, अपन जो खाना खाते रहते हैं उसके लायक अपन एनर्जी यूज नहीं कर रहे। अपन तो घर पे पड़े ऐसे ही फोन चला रहे हैं, या फिर आप लोग तो गेम खेल रहे हो, पढ़ाई भी कमी कर रहे हो, तो ज्यादा एनर्जी तुमको जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो अपनी एनर्जी ज्यादा लगे नहीं रही, तो जो फैट होता है ना, जो भी अपन खाना खा रहे हैं, ये जाके पेट के आसपास में चिपक जाता है, और जैसे जैसे चिपकता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, एक टाइम पे जाके अपना पेट फूल जाता है। समझ गए। इसकी वजह से अपन जिम करते हैं, जिम जो अपन को एक्सरसाइज करने की बोलते हैं, एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है, एनर्जी यूज होती रहती है, जो फैट है उसको यूज करते रहते और एक टाइम फैट बहुत कम हो जाता है पेट में स्टोर, तो अपन पतले हो जाते हैं। ये होता है मोटापा और पतला होने का मतलब। समझ गए आप। अपन आगे बढ़ते थोड़ा।
फैट्स किस किस में आता है, अपने नट्स में आता है। बटर, बटर चीज तो सब जानते ही हो, तो उसके अंदर बहुत फैट होता है, उसको खाते में ज्यादा, सब बोलते हैं ना कि ज्यादा घी वगैरह बटर वटर खाने से अपन मोटे हो जाते हैं, तो इसीलिए होता है। वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल, है ना, और भी बहुत सारे तरीके के तेल होते हैं। फैटी मीट्स, फैटी मीट्स का मतलब होता है कि ऐसा मीट जिसके अंदर बहुत सारे टाइप का चर्बी, बहुत सारी चीजें हो, उनको कहते हैं वो होते हैं फैटी मीट्स, ठीक है ना। और एक है बेकॉन और चीज, चीज तो सब जानते हो यार, सबसे कॉमनली यूज होता है चीज ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारा फैट होता है। और ये क्या काम आता है, एनर्जी सोर्स। सबसे पहले एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो कहलाता है फैट और कार्बोहाइड्रेट। अब अपन पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। मिल्क, बटर, लीन मीट्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट एटसेट्रा, है ना। तो मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर और फ्रूट लीन मीट्स के अंदर आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, जो मिल्क है ना, बटर, मीट्स, ये वेजिटेबल्स, ये जो है ना बहुत कॉमनली यूज होती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कॉमनली पाया जाता है, समझ गए। हाँ, तो आपने ये चीज तो कॉमनली देखी होगी कि ये जो अपना मीट, मिल्क है, लीन मीट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये सबके अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये इतनी कॉमन है, इनके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन और ये बहुत मात्रा में कॉमनली पाए जाते हैं, इसलिए आप सबको बोला जाता है कि हरी सब्जियों को खाया करो। तो हरी सब्जियों का यही मतलब होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम वैल्शियम बहुत सारा होता है। ये आगे अपन बहुत सारी और भी चीजें पढ़ेंगे, उन सब में आप देखना मिल्क, मीट और ये आपको लीफ वेजिटेबल सबसे कॉमन मिलेगी, इन सब में बहुत सारा होता है। तो अपना विटामिन क्या काम में आता है, प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस। डिजीजेस का मतलब आप सबको पता होगा, बीमारियों को डिजीजेस बोलते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी पड़ जाना बॉडी में। किस चीज की कमी पड़ती है, अपना फूड जो अपन खाते हैं, फूड जाता है लगातार प्रोटीन विटामिन देता रहता है ना। तो जब ऐसा होता है कि अपन ऐसी कोई चीज खाए जिसके अंदर मान लो प्रोटीन है ही नहीं, विटामिन है ही नहीं, या प्रोटीन है ही नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, अपन आलू मान लो, आलू खा रहे हैं, आलू के अंदर होता है ऐसे प्रोटीन और विटामिन थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अभी मान लो ऐसा आलू खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन और विटामिन है ही नहीं, तो अपनी बॉडी के अंदर अपन सिर्फ आलू आलू खाते रहेंगे ना, तो माना कार्बोहाइड्रेट तो है, एनर्जी बन रही है, अपन जी लेंगे, एनर्जी मिल रही है, लेकिन ना अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन और विटामिन की कमी पड़ जाएगी ना, विटामिन है ही नहीं, प्रोटीन है ही नहीं, तो उनसे जो चीजें हो रही थी, जैसे एंटीबॉडी, एंजाइम बनना, है ना, इसका काम होता है अपने बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, उसको बढ़ाने में विटामिन मदद करते हैं ना। तो क्या होता है, उन सब की कमी पड़ने की वजह से ना इनकी जो बीमारी, जैसे एंटीबॉडीज और ये नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो बाहर से आने वाले किसी भी चीज को अपन मार नहीं पाएंगे, अपनी बॉडी के अंदर बीमारियां बढ़ती जाएगी, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजों की वजह से अपन को जो बीमारियां होती है ना, डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन्स, विटामिन, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उनकी कमी से जो बीमारियां होती है ना, उसको प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट का मतलब होता है उसको नहीं आने देता, है ना, समझ गए। और क्या काम आता है ये, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस ग्रोथ। रेगुलेशन का मतलब होता है नियमित तौर से बनाए रखना। तो अपनी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, जैसे अपनी बॉडी जो ग्रो करती रहती है ना, इसको लगातार बनाए रखने का काम कौन कर देखता है, विटामिन देखता है। एफिशिएंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, बायोकेमिकल का मतलब होता है बायोलॉजिकल प्लस केमिकल, ठीक है ना, लिख लेता हूं मैं। बायोकेमिकल का मतलब होता है अपना बायोलॉजिकल प्लस केमिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल का क्या मतलब है कि जैसे कि अपनी बॉडी का विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन डी के बारे में आपने सुना होगा, जो अपन को सुबह की जो धूप होती है ना, सनलाइट से मिलता है ना। केमिकल का मतलब होता है कि अपने अंदर से कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सब चीजों से जो भी जरूरत पड़ती है ना, तो इन सब के बीच में एनर्जी का जो प्रोसेस होता है ना, इन सब से जो प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी बनती है, इसमें कौन मदद करता है, अपना विटामिन मदद करता है। समझ गए ना ये दोनों प्रोसेसेस, विटामिन और प्रोटीन्स बहुत जरूरी होता है। अब अपन आगे चलते हैं, अगला है अपने पास में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स के बारे में अपन समझते हैं ना। तो क्या है अपने पास में, देखो कैल्शियम तो आप सबने समझा होगा, आप सब के घर पे मतलब कोई सा भी ऐसा आपने कोई एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, किसी को ऐसा नहीं होना तो नहीं चाहिए, भगवान करे ना हो ऐसा कुछ, लेकिन अगर आपने देखा होगा ना, तो जिसके भी ऐसे हड्डी वड्डी टूट जाता है ना, तो डॉक्टर और घर के आसपास वाले लोग क्या प्रिफर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि ना कैल्शियम सबसे से ज्यादा खाया करो। इससे क्या फायदा होगा अपनी बॉडी में, मैं बताता हूँ। ये किस में मिलता है पहले समझ लेते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात करें अपन ना,
होल ग्रेन सीरियल्स, पिछले चैप्टर में हमने समझा था सीरियल्स क्या होते हैं अपने, व्हीट, राइस वगैरह, है ना, उसके अंदर मिलता है मीट, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंने अभी आपको बताया था ये तीनों बहुत कॉमन है। इन तीनों के अंदर भरपूर न्यूट्रिएंट होता है, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, इन तीनों में प्रोटीन भी होता है, इन तीनों में विटामिन भी होता है, इन तीनों में कैल्शियम, फास्फोरस, सारी चीजें होती है इन सब चीजों में, है ना। तो ये सबसे कॉमन चीज है, सबसे ज्यादा खाने चाहिए अपनी बॉडी को डाइटफुल बनाने के लिए, ठीक है। वेजिटेबल्स, टेबल सॉल्ट का मतलब होता है जो अपन नमक वगैरह यूज करते हैं ना, आपने बहुत सुना होगा नमक वगैरह, जैसे कि कभी चक्कर वक्कर आते हैं ना किसी को, तो उनको नमक का पानी पिलाते हैं, नमक का पानी या शिकंजी बना के पिलाते हैं नमक डाल के। तो उसका क्या मतलब होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर ना डिहाइड्रेशन, जो अपना पानी की कमी होता है ना, उसको भरपूर कर देता है और अपन को चक्कर वक्कर आना बंद हो जाता है। तो इन सब की बहुत जरूरत होती है। ये कौन देता है हमें, ये सारी चीजें हमें क्या देती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस देती है। ये हमें क्या चीजें मदद करते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ब्लड एंड अदर टिश्यूज, ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है हमारा कैल्शियम, ठीक है। और ब्लड और अदर टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्गनेस कौन प्रोवाइड करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसके बाद आयरन आयोडीन कंपाउंड्स और वाटर का है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ के पूरा ढंग से समझ के, क्योंकि दोनों के बारे में मैं ऐसे ही समझाऊंगा जैसे अब तक समझाया है हर चीज को, है ना। अपन क्लियरली एक एक चीज को पढ़ेंगे और ऐसा मस्त चिल रह के पढ़ेंगे, मजा आएगा सबको। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल वापस से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।